अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ये बात है 7 अगस्त की, जब मेरी बर्थडे थी और मैंने रात ही से बेचैनी से इंतज़ार करना शुरू कर दिया था कि शायद अब विश किया मेरी हबी ने, शायद अब। लेकिन सुबह हो गई और वो ऑफिस चले गए, फिर दोपहर भी हो गई, लेकिन कोई मैसेज ना आया। लेकिन फिर शाम को मुझसे रहा नहीं गया, जब सब लोगों ने मुझे विशेस सेंड की, सिवाय मेरे जीवन साथी के। फिर मैंने जानबूझ के एक मैसेज कर दिया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इनको याद भी है या नहीं। तुम भूल गए, कोई बात नहीं। और मैंने एक शेर भी भेजा और साथ जिप अप का इमोजी भी सेंड कर दिया। देन उन्होंने जवाब दिया, अभी 8 अगस्त में ही आया। मैं हैरान रह गई। मेरी और इनकी सेव बर्थ डेट है, लेकिन एंड वाली लाफिंग इमोजी के बाद मुझे समझ आ गया। Oh my God! ये मुझे तंग कर रहे थे। फिर भी दिल में थोड़ा डर था, कहीं भूल जाएं। फिर रात हो गई और ऑफिस से आते हुए वो मेरे लिए 2 केक्स ले आए। एक विदाउट क्रीम था और एक फूलों का बुक्का। उसे देखकर मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और अभी मैं इस खुशी से बाहर ही नहीं निकली थी कि मुझे पता चला कि वो मेरे लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। और गिफ्ट्स क्या थे? 2 परफ्यूम्स, और वो भी महंगे परफ्यूम्स। मुझे अपने शौहर पे बहुत प्यार आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैमरा के सामने भी मेरे हस्बैंड ने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला और साथ ही गिफ्ट्स देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। और वो इतना शर्मा के लो वॉइस में कह रहे थे कि मेरे ये गुनाहगार कान भी मुश्किल से सुन सके। हाँ, तो आपको व्लॉग में कहाँ सुनाई देना था? एनीवेज, जब मैंने केक पे देखा हैप्पी बर्थडे तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। फिर से प्यार होने लगा था इनसे, वैसे ही जैसे लोगों को मूंगनी के बाद होता है। फिर अपने बच्चों को खिलाया और फिर अपने उनको केक खिलाया। केक भी बहुत मजेदार था, फुल ऑफ लव। जब हस्बैंड केक लाए तो बच्चों ने इतना शोर मचाया कि बस अभी कट करो। तो मैंने केक के बॉक्स पे ही केक कट कर दिया और बस फिर क्या, बर्थडे खत्म हो गई। फिर मैंने बर्तन धोए और सब कामों से फ्री होके फिर मैंने आपके लिए अपना बुका शूट किया। माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत था। वो कहते हैं ना पंजाबी में, जी करे तेनू वेख दी रहवा। Oh my God! आज का व्लॉग ज्यादा रोमांटिक लविंग नहीं हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप भी अपने स्पाउस को बहुत अच्छी तरह से विश किया करें। कसम से दिल खुश हो जाएगा उसका, बल्कि वो आपकी दीवानी हो जाएगी। और बाकी और ज्यादा हिदायत और सवाबे दराइन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में आके अपनी बेगम को टैग करके दिल से माफी मांग लें। उन सब बर्थडेज के लिए जो आपने भुला दिए या जानबूझ के खराब कर दिए सारी। ये तो हो गई थोड़ी हंसी मजाक की बातें, लेकिन अब मैं एक सीरियस नोट पे बात करना चाहती हूँ। देखिए, एक बीवी की छोटी छोटी खुशियां होती हैं और शौहर का काम है इन खुशियों का ख्याल रखना। बीवी को महंगी चीजें लाकर देना जरूरी नहीं, लेकिन उसकी फीलिंग्स की वैल्यू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी सिर्फ एक प्यारा सा लफ्ज या एक छोटी सी विश उसका पूरा दिन रोशन कर देती है। शौहरों को चाहिए कि अपनी वाइफ्स को सरप्राइज देते रहें। कभी एक फूल, कभी एक नोट, या सिर्फ वक्त पे याद रख लेना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, बीवियां हर वक्त सिर्फ गिफ्ट्स नहीं चाहती, वो अपने शौहर का टाइम और अटेंशन चाहती हैं। शौहर अगर सिर्फ 10 मिनट भी दिल से बैठकर बीवी की बातें सुन ले तो समझ लीजिए उसका दिल जीत लिया। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दीजिए, उसके सामने भी और उसके पीछे भी। जब औरत को एहसास होता है कि मेरा शौहर मुझे इज्जत देता है तो उसका प्यार और वफादारी दुबाला हो जाता है। और आखिरी बात, बीवी के बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी खास दिन को
इग्नोर ना करें। ये दिन शायद आपके लिए मामूली हो, लेकिन बीवी के लिए जिंदगी भर याद रहने वाले दिन होते हैं। बीवी को छोटी छोटी बातों से खुशी मिलती है, जैसे वक्त पे बर्थडे विश कर देना, एक फूल ले आना, या बस इतना कह देना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। औरत को पैसों से ज्यादा टाइम और तवज्जो चाहिए होती है। बस 10 मिनट दिल से उसकी बातें सुन लो, वो समझेगी कि आप उसके साथी ही नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी बीवी को इज्जत दीजिए, उसके सामने भी और उसके पीछे भी। यकीन मान लीजिए, जहाँ बीवी खुश होती है वहाँ घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत अपने आप आ जाती है। शोहरों, सुन लो ध्यान से, बीवी को खुश रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको गूगल मैप की तरह हर वक्त उसकी लोकेशन और मूड ट्रैक करना होगा। और अगर आपको कुछ भी ना मिले ना उसे देने को, तो कम से कम जी जाने मन कहकर चाय बना दो, वल्ला प्रमोशन मिल जाएगा। फॉर्मूला याद रखो, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। और अगर वाइफ नाराज हो गई ना, तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। एंग्री वाइफ, जले हुए पराठे, ठंडी रोटी और रात को सोफा ड्यूटी।